बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। कास्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 8 है, मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 22। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें लिखता है कि तैयब इंडस्ट्री यूजेस अ रॉ मटेरियल कॉल्ड D281 फॉलोइंग डाटा pertain to acquisition of raw material। ये एक्विजिशन मटेरियल की एक्विजिशन का कुछ डाटा है हमारे पास, जिसमें सबसे पहले एनुअल रिक्वायरमेंट है। एनुअल रिक्वायरमेंट 90,000 मीटर है। परचेज प्राइस दी गई 40 पर स्क्वायर है। ऑर्डरिंग कास्ट है 100 पर ऑर्डर और कैरिंग कास्ट है, कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 5%। रिक्वायरमेंट में कहता है कि हमने मालूम करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आइए देखें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे मालूम करते हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को शॉर्ट फॉर्म में हम EOQ लिखते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई AR, इट मीन एनुअल रिक्वायरमेंट, मल्टीप्लाई OC का मतलब ऑर्डरिंग कास्ट है, और डिवाइड किया जाता है CC पे, इट मीन कैरिंग कास्ट पे, और ऊपर आता है अंडर हो। तो देखें सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई AR का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट। हमें क्वेश्चन में एनुअल रिक्वायरमेंट दी गई है। अगर एनुअल रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये 90,000 है। 2 मल्टीप्लाई 90,000 मल्टीप्लाई करना है ऑर्डरिंग कास्ट से। ऑर्डरिंग कास्ट भी हमें दी गई 100 पर ऑर्डर, डिवाइडेड बाय है CC कैरिंग कास्ट। कैरिंग कास्ट कितनी है हमारे पास 5%। ये परसेंटेज किसकी लेते हैं, ये हमेशा या तो परचेज प्राइस की लेंगे या पर यूनिट की। परचेज प्राइस देखी जाए तो ये 40 है और इसी का हम 5% ले लेंगे कैरिंग कास्ट। ऊपर हमारे पास अंडर रूट है। अगर इन सब को मल्टीप्लाई किया जाए ये तकरीबन आता है 18,000 डिवाइडेड बाय 5% हमारी कैरिंग कास्ट है। 40 का 5% लेते हैं, यानी 40 मल्टीप्लाई करेंगे 5%, तो ये आपका आ जाता है 2। इन दोनों को आपस में डिवाइड किया जाए तो 90 लैग आ जाता है। इसका अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये आपका EOQ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि 3000। हमसे क्वेश्चन में फर्स्टली डिमांड कर रहा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मालूम करें। नंबर 2 पे हमसे कहता है नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, कि साल में कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने हैं। तो आइए देखें नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट हमारे पास 90,000 है। EOQ से हमें पता चलता है कि एक ऑर्डर में हमने कितने यूनिट मंगवाने। अब नंबर ऑफ ऑर्डर अगर एनुअल रिक्वायरमेंट 90,000 हो, हर ऑर्डर में हम 3000 यूनिट मंगवाएं, तो हमें साल में कितने ऑर्डर देना पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर का हमारे पास फार्मूला होता है AR, एनुअल रिक्वायरमेंट, डिवाइडेड बाय EOQ, इट मीन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। AR देखा जाए तो ये हमारे पास 90,000 है, डिवाइड हम कर देंगे EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि हमारे पास 3000। दोनों को आपस में डिवाइड किया जाए तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे, ये तकरीबन आपके 30। यानी साल में अगर 30 ऑर्डर दें तो हमारी जितनी एनुअल रिक्वायरमेंट है ये सारी पूरी हो सकती है। इसके बाद थर्डली वो कहता है प्रूफ ऑफ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेटेड इन पार्ट 1। ये जो हमने EOQ मालूम किया है, इसे प्रूफ करें। EOQ ये कहता है कि अगर आप साल में एक ऑर्डर में इतने यूनिट मंगवाएं तो ये इस पे कॉस्ट सबसे कम आएगी। अब इसे प्रूफ भी करना है कि वाकई इस पे कॉस्ट कम आती है या नहीं, तो इसके लिए हम एक प्रूफ टेबल बनाते हैं। आइए देखें वो कैसा है। प्रूफ टेबल कुछ हम यूं बनाते हैं। इसमें पहला कॉलम AR का होता है, इट मीन एनुअल रिक्वायरमेंट। दूसरा कॉलम EOQ का होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तीसरा कॉलम होता है नंबर ऑफ ऑर्डर का, इस साल में कितने ऑर्डर देने हैं। चौथा कॉलम ऑर्डरिंग कॉस्ट। पांचवा कॉलम एवरेज कॉस्ट। इसके बाद छठा कॉलम जो हमारा होता है वो कैरिंग कॉस्ट का होता है। देन इसके बाद टोटल कॉस्ट का पता चलता है कि टोटल कॉस्ट कितनी है। तो जब भी प्रूफ टेबल आपने बनाना है तो आप एनुअल रिक्वायरमेंट को 3 दफ़ा लिख लेंगे, क्योंकि साल में प्रूफ करना है ना। मुख्तलिफ हम EOQ लेंगे, कभी EOQ ज़्यादा ले लेंगे, कभी कम, ताकि पता चल सके वाकई EOQ पे हमारी कास्ट कम है या ज़्यादा। एनुअल रिक्वायरमेंट देखें 90,000 है, इसे 3 दफ़ा ले लें।
EOQ जो आपके EOQ है इसे सेंटर में रखें, एक दफा ऊपर इसे हाई ले लें, अगर हाई मैं 45 ले लेता हूँ, और एक दफा इसे लो ले लें 3000 से लो, तो ये 2000 है। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर का फार्मूला होता है AR डिवाइडेड बाय EOQ, यानी AR को हम डिवाइड कर देंगे EOQ। अगर दोनों को आपस में डिवाइड किया जाए तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे 20, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया जाए तो ये आ जाएंगे 30, इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो ये आपके नंबर ऑफ ऑर्डर आते हैं 45। देन नेक्स्ट हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है कि ओवरऑल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी। ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे कैसे निकालते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल होती है नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कि एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर 30 है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट दी गई है 100 पर ऑर्डर, 20 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ये 2000, यहाँ पे 30 और पर ऑर्डर की 100, ये 3000, यहाँ पे 4500। द नेक्स्ट एवरेज कास्ट। एवरेज कास्ट का फार्मूला क्या होता है? एवरेज कास्ट इक्वल होती है EOQ डिवाइडेड बाय 2, यानी EOQ को 2 पे डिवाइड करने से ये आ जाएगा 2250, और 3000 को 2 पे डिवाइड करें तो 1500, 2000 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 है। द नेक्स्ट है कैरिंग कास्ट। कैरिंग कास्ट कैसे निकालते हैं? कैरिंग कास्ट, ये जो एवरेज कास्ट है इसी को अपनी कैरिंग कास्ट से मल्टीप्लाई कर दे। कैरिंग कास्ट था 5%, 5% हम किसका लेते हैं? परचेज प्राइस का। परचेज प्राइस 40 है, 40 का 5% लिया जाए तो ये 2 आता है। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ ऑर्डर 225, एवरेज कास्ट 2250 है, मल्टीप्लाई कैरिंग कास्ट जो 2 रुपये है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4500। यहाँ पे 1500 और कैरिंग कास्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3000, 1000 मल्टीप्लाई 2, 2000। टोटल कास्ट देखें, टोटल कास्ट दो कास्ट का मजमूआ होता है, एक ऑर्डरिंग कास्ट का और दूसरा कैरिंग कास्ट का। यहाँ पे देखिए ऑर्डरिंग कास्ट 2000 है और ये 4500 है, दोनों को ऐड किया जाए तो 6500। यहाँ पे 3000 और ये भी 3000, ये आपकी बन जाएगी 6000। यहाँ पे ऑर्डरिंग कास्ट 4500 और 2000 6500। देखिए हमारा EOQ ये 3000 वाला था, तो इस पे कॉस्ट भी देख लें सबसे कम है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें यही कहता है कि आप अगर एक ऑर्डर में इतने यूनिट बनाएं तो वो आपके लिए मोस्ट इकोनॉमिकल रहेंगे, उस पे कॉस्ट आपकी कम से कम आएगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे।